हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर एक बार आपका वापस से स्वागत मैं करता हूं। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं और इसमें जो टॉपिक हमारा है ये है वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर दिख रहा है कि इसमें दो ध्रुव होते हैं और जो वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर हम बात करेंगे वो आवेश से संबंधित हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, दो समान परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है और उनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है। तो डेफिनेशन कल हमने इसका देखा था कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना ऐसा निकाय जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और फिर वैद्युत द्विध्रुव की फिर हमने विशेषता देखी थी, इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखा वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। पहले ये बात फिक्स हुई। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, उनके परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो लंबाई या फिर दूरी कह लीजिए, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी या फिर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, उसको हम r या d ना लेकर के या l ना लेकर के 2l लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि इससे काफ़ी सारे सूत्रों का निगमन आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हम 2l नहीं लेते हैं, l ले लें, तो इससे क्या होगा कि आगे हमें जो फॉर्मूले हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, जो सूत्र का निगमन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसमें भी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आएगी। इसी तरीके से जो हम वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसमें भी हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें 2l ही लेना है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, r d या फिर l ना लेकर के 2l ले रहे हैं। तो आइए हम वापस से देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो अब हमने देखा कि भाई जो वैद्युत द्विध्रुव आपका है, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और उन दोनों आवेशों के परिमाण समान होते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, दोनों आवेश एक Q है तो दूसरा भी आपका Q ही होगा। इनकी जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी, एक प्लस Q है तो दूसरा आपका क्या होगा, माइनस Q होगा। उसके बाद फिर इनके बीच की जो दूरी होती है वह बहुत ही अल्प दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है और इस दूरी को हम जो शो करेंगे वो हम 2l से शो करेंगे। तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो हम शो करेंगे 2l से, हम शो करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि ये इस वैद्युत द्विध्रुव में और क्या क्या बातें हैं। पहले तो हमने देखा ये दो आवेश जो कि समान हैं, प्रकृति विपरीत है, दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव सारी दूरियां जो भी हम वैद्युत द्विध्रुव से नापेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम नापेंगे। ये मध्य बिंदु है। अगर ये मान ले रहे हैं कि जो प्लस Q आवेश है ये पॉइंट A पर रखा हुआ है और माइनस Q आवेश है ये पॉइंट B पर रखा हुआ है, तो और ये जो रेखा AB है ये आपकी क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। ये जो इसका है ये मिड पॉइंट है, इसको मैं O से लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं मिड पॉइंट को O से लिख रहा हूँ। जो सारी दूरियां जो हम मेजर करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की विशेषता के बारे में। अब आइए डिस्कस करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में और क्या क्या बातें होती हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंग्लिश में हम कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम P से व्यक्त करते हैं, उसे हम लेटर P से व्यक्त करते हैं। P इज इक्वल टू, P आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाता है, या तो डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा या फिर यूनिट पूछ लिया जाएगा या फिर इसकी डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे हिंदी में हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश
तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, ये इज इक्वल टू आपका होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू आपका होता है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण को आप ले लीजिए, आइदर दिस और दिस, तो किसी भी आवेश के परिमाण को ले लीजिए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अर्थात जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2L से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों का जो गुणनफल हमें मिलेगा, ये गुणनफल ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, जिसे हिंदी में हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, आइए डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसका होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो परिभाषा जो होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग इसी फॉर्मूले से ही क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जो परिभाषा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी अथवा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ये दोनों किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। ये आपका क्लियर हुआ परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अर्थात 2L के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा है, ये फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा ली जाती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ ली जाती है, लेकिन जब केमिस्ट्री में जो हम जाएंगे तो वहां पर हम प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि हम फिजिक्स में हैं, तो इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका माइनस से क्या होगा, प्लस की तरफ होगा। माइनस से क्या होगा, प्लस की तरफ होगा। तो यहाँ पे दिशा की बात कर ले तो जो दिशा होगी यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसे हम थोड़ा और इसमें ऐड करते हैं, इसे हम कैपिटल P से व्यक्त करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस की तरफ होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, प्लस Q की तरफ होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश
के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है, इसे P से व्यक्त करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं P के यूनिट के बारे में, इसके मात्रक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं मात्रक की बात कर रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हम जो रिलेशन जो हमें मिला है यहाँ पर डेफिनेशन से जो रिलेशन मिला हुआ है, अर्थात जो P का जो फॉर्मूला हमें मिला है उस फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो P का मात्रक, तो P का जो मात्रक आपका होगा ये हमारा हेडिंग है। तो P की यूनिट के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो P का मात्रक होगा वह आपका यहाँ से P इज इक्वल टू जो हमें दिखाई दे रहा है वो Q इंटू 2L के इक्वल है। वो आपका Q इंटू P इज इक्वल टू आपका Q इंटू 2L के इक्वल है, 2L के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो वैद्युत आवेश है यह आपकी एक व्युत्पन्न राशि है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है कूलाम होता है। इसका जो मात्रक है वैद्युत आवेश का वो है कूलाम तथा 2L जो है ये लंबाई है, ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसका जो यूनिट आपका होता है, हम चूंकि हम MKS सिस्टम में हैं, MKS सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दूरी का जो मेजरमेंट हम लेते हैं, जो यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर। तो मात्रक जो होगा वो होगा कूलाम मीटर। तो P का मात्रक जो हमें मिला तो कूलाम मीटर मिला। कूलाम को हम शो करते हैं C से शो करेंगे, छोटा सा हाइफन मार्क लगाएंगे, और मीटर जो है आपका उसको हम स्मॉल m से क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस तरह से जो P का यूनिट हमें मिला वो मिला कूलाम मीटर। और अब जब मात्रक के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हमें एक और चीज निकालना पड़ता है और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी भी भौतिक राशि का हमें क्या निकालना पड़ता है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ता है जिसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो फिर वापस से हम यहाँ पर बात करेंगे P का विमीय सूत्र, P का विमीय सूत्र या फिर P की विमा, या फिर P की विमा हम कह सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। तो जो P का मात्रक है, यूनिट ऑफ जो P है वो P इज इक्वल टू आपका कूलाम मीटर है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो है हेडिंग है ये आपका जो P का मात्रक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ P का ये मात्रक है कूलाम मीटर। चलिए अब बात करते हैं P की विमा के बारे में हम बात करते हैं। तो विमा क्या होती है, विमा को एक फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं ले करके जाऊंगा कि जो वैद्युत जो राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां 3 तरह की होती हैं। पहली जो राशि होती है वह आपका होता है मूल राशियां होती हैं। दूसरी जो राशियां हैं वो आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं, और जो तीसरी आपकी राशियां हैं उन्हें हम पूरक राशियों के नाम से जानते हैं। तो मूल राशियां हमारी 7 होती हैं, जिसे हम दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो 4 जो मूल राशियां हैं, जिसे हम दूरी कह रहे हैं, द्रव्यमान कह रहे हैं, समय कह रहे हैं और विद्युत धारा कह रहे हैं, ये इन 4 की जो विमाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं जब भी हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। और फिजिक्स में जो भी डेफिनेशन आता है, जो फॉर्मूले आते हैं, उस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूले वी फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें ये 4 तो पता ही होने चाहिए। दूरी का जो विमीय सूत्र होता है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पार्ट में इंट्रोड्यूस मैं आपको कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मूल राशियां हैं, 7 तरह की मूल राशियां हैं, उसमें हम केवल 4 की ही बात करेंगे। पहली जो है आपकी वो दूरी है, ये जिसे हम जो लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, गहराई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है। तो जो दूरी है वो पहली क्या है आपकी मूल राशि है। दूसरी जो आपकी है वो द्रव्यमान है, और जो तीसरा आपका है तो दूरी, द्रव्यमान, समय, एंड जो थर्ड आपका है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है आपका। तो जो दूरी आपकी है, दूरी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसको हम शो करेंगे, उसको हम L से शो करते हैं। और हम जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। आप स्मॉल 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं।
आपका स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसे हम बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर लिखते हैं तो उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑलवेज वी पुट इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, एक किस में रखते हैं, बड़े कोष्टक में रखते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम विमा लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि की विमा जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक में ही लिखेंगे। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का की जो विमा होती है वो कैपिटल एम होती है, इंग्लिश में इसे हम मास कहते हैं, MASS। समय जो है, समय आपका जो है टाइम, इसकी जो बीमा होती है वो कैपिटल टी आपकी होती है। तो ये कैपिटल टी बीमा हो गई किसकी, समय की। और विद्युत धारा है, और विद्युत धारा की बीमा या तो हम आई, कैपिटल आई ले सकते हैं, या फिर विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। उसको हम ए से ही, मोस्टली हम ए से ही दिखाते हैं विद्युत धारा की बीमा को। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चार मूल राशियां हैं, इसके आगे जो पांचवी क्वांटिटी आएगी, जो मूल राशि आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, वो तापमान होगा। उसके बाद फिर आपका आएगा ज्योति तीव्रता आएगी। उसके बाद जो सातवीं क्वांटिटी होती है वो पदार्थ की मात्रा होती है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें मेन हमें चाहिए वो चार ही चाहिए। यहाँ पर जो चार का काफी ज्यादा यूज होता है और हमें यूज करना पड़ेगा आगे जा करके, जब भी हम बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि की बीमा के बारे में। तो आइए हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं और हम P की बीमा निकाल रहे हैं। तो P की बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम P को क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से P हमने लिखा यहाँ पर, दिस इज P। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। दिस इज इक्वल टू आपका क्या होगा, Q। और जो Q की बीमा होती है, Q हमें पता है Q क्या होता है। Q आपकी एक व्युत्पन्न राशि है। तो Q का जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है। तो I इंटू टी की बीमा हम क्या करें, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 2L जो है ये आपका क्या है, यूनिट है। तो 2L की बीमा हम क्या कर सकते हैं, 2L क्या है, ये दूरी है, दो आवेशों के बीच की ये दूरी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो I है, I की जो बीमा होती है वो I की बीमा जो आपकी है वो कितनी है, I विद्युत धारा है, इसकी बीमा हम A लिखते हैं तो हमने A लिखा। और फिर समय की जो बीमा हम लेते हैं और T लेते हैं तो समय की बीमा को हमने T से लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। तो हम बात करेंगे किसकी, L के बारे में बात करेंगे। तो ये डिस्टेंस पूरा है, इसकी जो बीमा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, L। तो दूरी लेंथ जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2L कांस्टेंट है। हमने बताया किसी भी कांस्टेंट की जो बीमा है, यहाँ पर देखेंगे नंबर जो है, न्यूमेरिक नंबर है, इसकी बीमा नहीं होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो इसको हम क्या करें, ये लंबाई ही एक्चुअली में है, इसलिए इसकी जो बीमा होगी वो क्या लेंगे, हम L लेंगे। और जब भी हम इसको लिखेंगे तो एक सीक्वेंस में लिखेंगे। जब भी बीमा लिखी जाती है तो बीमा हमेशा ऑलवेज वी राइट फर्स्ट M लिखा जाएगा, उसके बाद फिर L लिखा जाएगा, फिर LT, फिर A लिखा जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस होता है बीमा लिखने का। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कैपिटल M, फिर L को लिखा जाता है, फिर T को लिखा जाता है, फिर A को लिखा जाता है। तो किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की बीमा अगर जो हमें लिखनी है तो सबसे पहले हम M को लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सीक्वेंस में करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा LTA। तो इस तरह से ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ पे बीमा हमने लिखा। यहाँ पे M आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो M है, M के ऊपर हम अगर जो पावर 0 लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो LTA है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे LTA। तो इस तरह से यहाँ पर M रेज़ टू जो 0 हमने लिखा है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो बीमा हो जाएगी P की। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो बीमा हमारी है P की, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जान रहे हैं। M रेज़ टू 0, L पे पावर 1, T पे पावर 1, A पे पावर 1। यहाँ पर हम लिखते नहीं है 1 1 1, तो सिंपली वी राइट LTA और M रेज़ टू 0 LTA। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने आपसे बात किया वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बात किया। आगे फिर इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।